ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। जिस तरह से ई कॉमर्स हमने डिस्कस किया था, राइट, एम कॉमर्स इज ऑल्सो सेम काइंड ऑफ थिंग। फ़र्क इतना है कि ई कॉमर्स कह सकते थे कि पहले जब कंप्यूटर के सामने बैठ के लैपटॉप के सामने जो चीज़ें कहते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन, उसके लिए ई कॉमर्स है। हालांकि एम कॉमर्स इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एम ई कॉमर्स ऑनली। द रिमेन सेम एम कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है डूइंग ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन। यहाँ पे एम का मतलब है मोबाइल कॉमर्स, यानी कि ऑन द गो, ऑन द मोमेंट, कहीं भी हम कहीं भी जा रहे हैं, आते जाते मूवमेंट करते हुए, राइट, हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं, यूज़ करते हैं। लेट अस सी कि इसमें क्या क्या है बताया हुआ है टेक्स्ट बुक में। कंटेंट, जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक कंटेंट काफ़ी ओल्ड है। इसके अंदर आपको जो कंटेंट मिलेंगे हो सकता है कि उससे बहुत काफ़ी सारा एडवांस आपने एक्सपीरियंस कर चुके होंगे ऑलरेडी, क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट 10-12 साल जुड़ना है, बुक अपडेट हुई नहीं है। सो मूविंग आगे क्या लिखा है देखें। Buying and selling of goods and services through the use of internet enable wireless device such as mobile phone, PDA, right, स्मार्टफोन, टैबलेट, palm-top, ये जो है, जो भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, इनका यूज़ करते हैं जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। उस ट्रांजैक्शन को, जो पूरा का पूरा प्रोसेस को कहा जाता है एम कॉमर्स। जनरली यू से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, राइट, बट अभी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन एम कॉमर्स के थ्रू ही होते हैं कंपेयरिंग टू ई कॉमर्स। यानी ई कॉमर्स में फिर बताऊँ कि ई कॉमर्स इज़ नथिंग बट एम कॉमर्स उस ई कॉमर्स का ही हिस्सा है। यहाँ ई कॉमर्स का मतलब ये है कि यूजिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप, अब उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं बिकॉज वेरी हैंडी हो चुका है। सो ये क्या अलग है, उससे अलग क्या चीज़ें, हम इसमें वही चीज़ें समझने वाले हैं। अदरवाइज़ जो ई कॉमर्स में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैक्सिमम सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ जैसे जैसे जो आप हाईलाइटेड कंटेंट देख रहे हो, उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट किया ऐसे, राइट। आप इस कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं लिंक अगर आपको शेयर की हुई है पहले वीडियोस में यूट्यूब में लिंक डाला था, अभी भी मैं यहाँ डाल दूँगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं एम कॉमर्स के लिए। क्या बोला है, क्या लिखा है देखें कि एयरलाइन टिकट्स बुक करना, मूवी टिकट्स बुक करना, रेस्टोरेंट में बुकिंग करना, रिजर्वेशन करना, होटल बुकिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, दिस इज़ वेरी इजी, राइट। एम कॉमर्स में ये सारी सुविधाएं हैं। हालांकि इसके अलावा भी सारी सुविधाएं हैं। न्यूज़ पढ़ना हुआ, कोई चीज़ें हम ऑन द गो है, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मैसेजिंग है, राइट, ईमेल सर्फिंग है, राइट, उसके बाद इंटरनेट सर्फिंग है, सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के रिलेटेड। आप कोई वीडियोस देखते हो, ऑडियो सुनते हो, सारी सुविधाएं ऑनलाइन के थ्रू आपके हैंडी डिवाइस पे आ जाता है। तो एक और एग्जांपल दिया है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंग यूजिंग एम कॉमर्स। यस, डेफिनेटली बैंकिंग भी इजी हो चुका है, मोबाइल कॉमर्स से एम बैंकिंग आ चुका है, राइट। दैट इज़ वेरी वेरी इजी नाउ डेज टू यूज यूजिंग सिंपल हैंडी डिवाइस। एम कॉमर्स के बेनिफिट यहाँ बताए हुए हैं। लेट अस सी क्या बेनिफिट्स है। दिस इज द बेनिफिट, द ईज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड फास्टर स्पीड हैज़ मेड एम कॉमर्स मोर पॉपुलर। Yeah, web designing and development companies have also optimized the website such it can be viewed correctly on mobile device. Definitely, ये एक चीज़ है। जैसे जो वेबसाइट आप देखते हैं लैपटॉप पे, तो एम कॉमर्स जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय जो वेबसाइट एम कॉमर्स पे यानी मोबाइल पे दिखती थी, दैट वाज नॉट वेरी इजी विजिबल लाइक दैट। उसको अच्छी तरह से जैसे एग्जैक्टली लैपटॉप में देख रहे हैं वैसे ही अगर हम मोबाइल में देखेंगे तो पूरा प्रॉपरली दिखेगी नहीं। इसलिए अपग्रेडेशन करना पड़ा। डेवलपर्स ने इन वेबसाइट्स को भी इस तरह से तैयार किया कि मोबाइल में दिख रही है तो अलग तरह से दिखना चाहिए, डेस्कटॉप पे दिख रही है तो अलग तरह से दिखना चाहिए। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द एम कॉमर्स काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट है, नए नए प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स एंड लॉजिक क्रिएट हुए। उसके बाद में एम कॉमर्स के लिए अलग स्पेशली वेबसाइट्स बनने लगी। तो अब देखते हैं और क्या चीज़ें हैं कि एडवांटेजेस कुछ बताए हुए हैं। लेट अस सी। पहला लिखा है यूज़र कैन डू शॉपिंग, बैंकिंग एंड डाउनलोड मीडिया फाइल्स व्हेन ऑन द मूव। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, कहीं भी जाते हुए आप जा रहे हैं तो आप अपने गाने डाउनलोड करना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो, राइट, ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हो। मोबाइल डिवाइस इनेबल द यूज़र टू बी कॉन्टेक्टेड एट वर्चुअली एनी टाइम एंड एनीवेयर। एग्जैक्टली सेम थिंग, कहीं भी कहीं से भी आप, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल में होना चाहिए, राइट, आप कहीं से भी किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम थिंग रिड्यूसेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये वही है जो हमने लास्ट में समझा था, इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं दूंगा। रिड्यूसिंग टाइम टू ऑर्डर, राइट, बिल्कुल इसमें भी आपको पता ही है, ये सब मैं आपको ई कॉमर्स में समझा चुका हूँ। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस प्रोवाइड्स ग्लोबल रीच, 24/7 बिजनेस है। ये सब चीज़ें हम पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ये बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो अलग बेनिफिट्स हैं मैं उसको यहाँ बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा इस चैप्टर में। पेमेंट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग मोबाइल डिवाइस। यस,
लाइक ई कॉमर्स में था, यहाँ भी है। डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, या दिस इज समथिंग कि डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, यानी कि हम कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन होती है किसी को देना होता है तो हम मोबाइल में भी कैरी कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी नाउ डेज, लाइक जैसे गूगल ड्राइव हो गया, उसमें हमने डेटा रख दिया हमारा इंपॉर्टेंट, हमारा इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, या कहीं कोई ऐप्स हो गई जिसमें अपने इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं, राइट। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इन्फॉर्मेशन हमें कैरी करना होता है, उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं। रादर देन कैरिंग ऑल दिस थिंग इन अ सिंगल ऐप, वी कैन स्टोर ऑल द थिंग्स एंड आसानी से उसको उस समय यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे क्या लिखा है, हाँ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ईजीली आइडेंटिफाइज द फिजिकल लोकेशन ऑफ हैंडल डिवाइस। द इमरजेंसी लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन एनेबल द यूजर टू रिसीव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। का मतलब क्या है, इट्स लाइक अ ट्रैकिंग। अगर आपके मोबाइल में राइट ट्रैकिंग यानी जीपीएस, अगर आप जानते हो जीपीएस क्या है, अगर वो एक्टिव है तो आपकी लोकेशन आराम से इजीली इट कैन बी लोकेट, वो डिवाइस को लोकेट करता है, यानी वो डिवाइस कहाँ पे है, राइट, हम उसको जीपीएस के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। कस्टमाइज अलर्ट्स कैन बी रिसीव्ड ऑन द मोबाइल, जैसे मैसेजिंग होता है, ये उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ। इंस्टेंट कनेक्टिविटी एंड फास्टर 3G सर्विसेज हैज़ मेड एम कॉमर्स मोर पॉपुलर। देखो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 5G विच इज़ वी आर रनिंग नाउ द 4G एरा, बट यहाँ टेक्स्ट बुक में देखेंगे अभी भी मैंने क्या कहा है, काफ़ी पुराना कंटेंट है। 3G, राइट, 3G तो कब का बहुत पुरानी बात हो गई, अभी हम 5G के टाइम में आ गए। इसलिए यहाँ देखेंगे तो अभी जो इंस्टेंट कनेक्टिविटी की यहाँ बात है, उससे तो अभी हम उससे ज़्यादा कई ज़्यादा आगे हैं, फटाक से हमारा कनेक्टिविटी हो जाता है और स्पीड भी पहले से ज़्यादा फास्ट है। टाइमली इंफॉर्मेशन यूज़र इंफॉर्मेशन कैन रीच द यूज़र, द इंफॉर्मेशन लाइक फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल, डिले और कैंसलेशन कैन बी गिवन टू द यूज़र ऑन हिज मोबाइल डिवाइस ऑन रियल टाइम बेसिस। बिल्कुल, ये अगेन एक अच्छा सा बेनिफिट है, क्योंकि मोबाइल साथ में है और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे आ रहा है जो अगर आप ट्रेन के लिए या फ्लाइट के लिए बुक कर रहे हो, तो फ्लाइट अगर डिले है तो अगर हम ईमेल का इंतज़ार करें तो लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है, और ईमेल के साथ अभी हम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं मैसेजिंग सर्विस थ्रू दी एप्लीकेशंस। तो ऑन द गो अगर कोई बंदा है निकल रहा है तो अगर उसको इंटीमेशन आ जाता है तो ये रियल टाइम अपडेशन है, कह सकते हैं। दैट इज़ अगेन अ बेनिफिट फॉर एम कॉमर्स। हाँ, जैसे बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस को समझते हैं कि एम कॉमर्स में क्या लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले लिमिटेशंस देखेंगे तो उस पर यह दिया है कि उसकी स्क्रीन की साइज़, डेफिनेटली स्क्रीन साइज़ इज़ लिमिटेड दैन दी डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, उससे छोटी ही होती है। इसके लिए दूसरा एक हो गया लिमिट स्क्रीन साइज़, दूसरा है लिमिट्स टाइप्स ऑफ फाइल एंड डेटा ट्रांसफ़र। डेफिनेटली यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो लिमिट है, लेकिन टाइप्स ऑफ फाइल का लिमिटेशन पक्का है। कंप्यूटर के अंदर टाइप्स ऑफ फाइल आर मैनी कंपेयरिंग टू दी मोबाइल, यहाँ टाइप्स के फाइल अलग होते हैं। अब दूसरा है यूज़र इंटरफेस इज़ लेस कन्वीनियंट व्हेन कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। यस, यूज़र इंटरफेस का मतलब यूआई जिसको कहा जाता है। अभी आप शायद ऑब्जर्व करेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। दिस अगेन आई टोल्ड यू दिस इज़ अ कंटेंट इन्फॉर्मेशन वेरी ओल्ड। पहले यूज़र इंटरफेस जो था इतना कन्वीनियंट नहीं होता था जो अभी है, राइट। इसलिए चलो ठीक है, इस बात को कंसिडर कर रहे हैं एज़ पर द टाइम बिंग। जैसे ये 10 साल पुराना कंटेंट है, उस समय इतना इंटरफेस इजी नहीं था, लेकिन आजकल काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। यूज़र इंटरफेस मोबाइल का भी अच्छा किया गया है। मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अगेन दिस इज़ नाउ इम्प्रूवड। पहले लिमिटेड पावर था, जैसे अगर आप देखें तो अभी कम से कम मोबाइल भी देखेंगे तो 32 GB का मोबाइल आता है। पहले हमारे 4 GB और 8 GB के मोबाइल आते थे, राइट। अभी हमारे पास 256 GB, इवन अभी प्लानिंग हो रहा है कि टेराबाइट्स तक भी, TB तक की मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी दी जाए। इतनी उसके ऊपर डेवलपर्स और क्रिएटर्स काम कर रहे हैं। 256 तो अभी आ चुका है ऑलरेडी, आप देखेंगे तो 256 GB के मोबाइल भी आते हैं और 8 GB 16 GB की रैम वाले भी आते हैं। तो ये वाली चीज़ डेफिनेटली अभी इम्प्रूव हो चुकी है, लिमिटेशन में थी पहले। जैसे यहाँ लिखा है 8-10 साल पहले डेफिनेटली इट वाज लाइक 4 GB एंड 8 GB के मोबाइल्स होते थे, इसलिए यहाँ पे ये कंसिडरेबल है। इट ऑपरेट्स ओवर वायरलेस नेटवर्क्स विच आर लेस सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। ओके, ये डेफिनेटली सही बात है। वायरलेस नेटवर्क्स आर वल्नरेबल, राइट, दे आर लेस सिक्योर्ड देन द वायर्ड नेटवर्क। ये चीज़ ज़रूरी यहाँ एग्री करनी पड़ेगी, ये एक लिमिटेशन तो है एम कॉमर्स के अंदर। इसकी बैंडविड्थ भी लिमिटेड रहती है। ओके, बैंडविड्थ के बारे में ये थोड़ा टेक्निकल है, राइट। तो बैंडविड्थ अभी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कंपेयरिंग टू ये केबल से ज़्यादा लिमिटेड बैंडविड्थ में आता है। हाई कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली लिमिटेशंस आते ही हैं।
नाउ ये थे लिमिटेशंस। नाउ अभी हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स, यानी ये एम कॉमर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो मोबाइल मार्केटिंग का मतलब ये है कि मोबाइल में जो भी हम करते हैं मूवमेंट, राइट, तो लोकेशन बेस्ड सर्विस ज़्यादातर खास करके यहाँ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो नियर बाय करके एक कंसेप्ट है, राइट, कि नियर बाय अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ देखिए एडवर्टाइजिंग इंटरनेट, जैसे इंटरनेट पे हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, राइट, सपोज़ कि आप मोबाइल पे आप उसको शॉपिंग कर रहे हो, कोई सर्च कर रहे हो, फिर कभी कोई आप ऐप ओपन करोगे तो उस सर्च से रिलेटेड आपको मार्केटिंग ऐड आती रहेंगी। दैट इज़ योर बिहेवियर डिटेक्टिंग, आप क्या क्या सर्च कर रहे हो उस रिलेटेड आपका ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कि आपने जो सर्च इंटरेस्ट दिखाया है और जिस वेबसाइट पे आपने कोई एक्सप्लोर किया है, राइट, लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न पे कुछ सर्च किया और थोड़ा प्रोसेस किया, उसको कार्ट में ऐड किया लेकिन परचेस नहीं किया और वापस कैंसिल कर दिया। फिर अगर आप कोई ऐप ओपन करते हो जो सपोज़ फ्री वाली है तो उसमें एडवर्टीज़मेंट के ऑप्शंस होते हैं, तो एडवर्टीज़ ऑप्शन में वहाँ पे आपको देखोगे उसी रिलेटेड जो आपने सर्च किया उस रिलेटेड ही आपको ऐड आती रहती हैं, उसी रिलेटेड आपको वो मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे बनाती है। सो इट इज़ लाइक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्पस मोबाइल यहाँ यूज़ होता है। दूसरा है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है मोबाइल टिकटिंग। मोबाइल टिकटिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं टिकट बुक करने की, तो टिकट बुक कहाँ होती है? जनरली वी बुक मूवी टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, रेल टिकट्स, जहाँ भी कोई टिकट बुकिंग होती है। अभी उसकी जगह पे क्या है, ऐप्स आ चुके हैं, मोबाइल ऐप्स। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है आप कंप्यूटर हो और कंप्यूटर के सामने बैठे हो टिकट बुक कर रहे हो। IRCTC यानी इंडियन रेलवे वालों ने ये जो चीज़ की हुई है, राइट, कि आप टिकट ऑन द मूव ऑन द गो बुक कर सकते हो, एजेंट ना हो उसके बिना भी कर सकते हो, एजेंट के साथ है तो उसके भी हेल्प के थ्रू भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, इसको भी एप्लीकेशन है, दैट इज़ ऑल्सो मोबाइल टिकटिंग इज वन ऑफ मोर एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स। यहाँ पे इन्होंने देखेंगे तो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, दैट इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ नॉट ऑफ द मोबाइल बट इज़ ऑफ टैबलेट। टैबलेट यानी मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी वही चीज़ दी हुई है, स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पे सारे स्टेप्स बताए हुए हैं किस तरह से आप उस पूरी चीज़ को प्रोसेस कर सकते हो। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड आई एम मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे एक और क्या चीज़ दी है, सेम थिंग स्टिल शोइंग ऑन दिस टॉपिक। नाउ मोबाइल ऑक्शंस। ऑक्शंस मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। ऑक्शंस होते हैं जिसमें बिडिंग होती है, हाईएस्ट बिडर वाला जो होता है, राइट, वो उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया जाता है। यहाँ भी मोबाइल में भी वही सारी सुविधा है, तो दैट इज़ नथिंग न्यू इन दिस थिंग। आई एम जस्ट मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, चाहे क्या क्या चीज़ें और हैं। यहाँ पे भी उसके स्क्रीनशॉट दिए हैं, जहाँ eBay का एग्जांपल दिया है। मोबाइल एंटरटेनमेंट, यस, मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए जैसे हमने लास्ट चैप्टर में एंटरटेनमेंट के लिए देखा था कि हम कोई भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक ऑडियो हुआ या समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ मोबाइल एंटरटेनमेंट में भी ऐसा ही कुछ है। आप एग्जैक्टली वही चीज़ जो ई कॉमर्स में कर सकते थे यहाँ एम कॉमर्स में कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल देखेंगे, अभी लेटेस्ट में चलता है गाना जैसा ऐप है, राइट, गाना हुआ, सावन हुआ, स्पॉटिफाई, अभी जो एड्स ये सब ऐप्स आई हैं किसके लिए होती है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। इसमें आप ऑडियो सुन सकते हो। अब वीडियो के लिए काफ़ी सारी हॉटस्टार जैसे प्राइम वीडियो हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, काफ़ी सारे ऐसे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं जिसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे ही प्लेइंग गेम खेलने के लिए भी आपको पता हो गेम्स काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होती हैं, फ्री सर्विसेज होती हैं, पेड सर्विसेज होती हैं। तो मोबाइल कंपनीज़ में ये जो ऐप बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो सब चीज़ों की तरह की चीज़ें देती हैं। एंटरटेनमेंट सर्विस लाइक जैसे मैंने कहा कि पेड भी होती हैं, तो कुछ आप डाउनलोड करते हो तो पर डाउनलोड आपको वहाँ पे उनको कुछ चार्जेस वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करते हैं, या सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जो भी सर्विसेज चाहिए आपको वो अवेलेबल रह जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन बताइए मोबाइल परचेस। नाउ मोबाइल परचेस का मतलब होता है कि जैसे ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग था, यहीं भी वही एम कॉमर्स में भी वही परचेसिंग के लिए है। आप इसके लिए कोई आपको कंप्यूटर के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा मोबाइल से परचेसिंग भी कर सकते हो। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि भाई अलग से कुछ है। सेम थिंग इसमें, इसको मैं डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, ये डिटेलिंग में पहले लास्ट चैप्टर बता चुका हूँ। इसमें कुछ नया होगा तो डेफिनेटली बताऊँगा।
अब है फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है बैंकिंग, बैंकिंग हो गया, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, ये सारे भी अभी आप मोबाइल से कर सकते हो। नेट बैंकिंग एंड एम बैंकिंग इज़ नाउ वेरी पॉपुलर नाउ डेज। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो हैं मैक्सिमम मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं। इट्स वेरी इजी एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि अनसिक्योर। डेवलपर्स जो हैं सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सिक्योर बनाते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम 2 लेवल के OTP सिस्टम समझाया था। यहाँ पे एक और एडवांस है, इसमें आपके फिंगरप्रिंट सेंसर्स के भी एक और एड ऑन है सिक्योरिटी के लिए, राइट। लास्ट टाइम मैंने आपको ई-कॉमर्स में बताया था मोबाइल बैंक इंटरनेट बैंकिंग में 2 तरह के पासवर्ड्स होते हैं, एक लॉगिन पासवर्ड होता है और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, साथ में एक फिंगरप्रिंट का भी पासवर्ड रहता है, ताकि यूज़र वही है ऑथेंटिकेट करने के लिए मोबाइल बैंकिंग में एक और लेवल का सिक्योरिटी यहाँ पे अवेलेबल होता है। हाँ, स्टॉक मार्केट परचेस, राइट, यहाँ से आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन में अपने स्टॉक मार्केट के डीमैट अकाउंट को लिंक करके जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं आप मोबाइल से ही कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट या कंप्यूटर या डेस्कटॉप के लिए वेट करेंगे तो उसमें टाइम जाता है, मोबाइल का इसमें टाइम बचता है, उससे कम है। नाउ इसके अलावा इंफॉर्मेशन सर्विसेज, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब जो ई-कॉमर्स में भी था वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो भी न्यूज़ होता है तुरंत न्यूज़ आ जाता है, स्टॉक मार्केट डेटा आया, ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन आता है, ये सारी चीज़ें मोबाइल में हमको न्यूज़ ये सर्विसेज में आती हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अकाउंट में आ जाती हैं। जिस तरह से ई-कॉमर्स में मैंने बताया था कि रिज़ल्ट देखना, राइट, या कस्टमर केयर सर्विस के लिए अप्लाई करना, जो भी चीज़ें इश्यू होती हैं वो सारी सर्विसेज मोबाइल में भी आ चुकी हैं। इवन अभी इसमें एजुकेशन रिलेटेड भी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है मोबाइल ई कॉमर्स में। काफ़ी सारे आप देखे होंगे अभी ऑनलाइन, जैसे अभी आप खुद ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये दैट ऑल्सो हो सकता है कुछ बच्चे इसको मोबाइल पे देख रहे हो सकता है कुछ बच्चे इसको कंप्यूटर पे देख रहे हो। दैट्स यू आर यूजिंग एम कॉमर्स, ये भी एक एम कॉमर्स का ही पार्ट है। मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद ऐप में डालते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, आप उसको देख सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मोबाइल कॉमर्स ऑनली। इसमें एक और चीज़ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज। डेफिनेटली लोकेशन एंड सर्च सर्विस का मतलब क्या होता है, अब ये आप देखेंगे तो लोकेशन सर्विस का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ से कहीं घूमने जा रहा हूँ किसी और स्टेट पे या किसी और एरिया में जो काफ़ी दूर है मेरी एरिया से, तो बिफोर गोइंग मैं यहाँ से वहाँ के वेदर को चेक करना हो तो ये पहले बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन एम कॉमर्स आने के बाद में क्या हो गया है कि मैं मैप में, गूगल मैप में या कुछ अलग अलग लोकल वेदर उस लोकेशन का देख सकता हूँ कि यहाँ पे उस वक्त इस प्रेजेंटली इस टाइम पे वहाँ का वेदर क्या है, या 2 दिन के बाद का वेदर क्या है, 4 दिन के 5 का वेदर क्या है। उस तरह से मैं लोकली यहाँ से ट्रैवल को अपना प्लान करके जा सकता हूँ। हम कहीं रास्ते में हैं और कहीं किसी से पहले पूछते थे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो अभी हम उसकी जगह पे मैप का इस्तेमाल करते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। दीज आर कॉल्ड द लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। अच्छा, मैं कहीं जा रहा हूँ, नए प्लेस में हूँ, मुझे नियर बाय कुछ होटल्स ढूंढने हैं, रेस्टोरेंट्स ढूंढने हैं, राइट, या नियर बाय में कुछ मुझे हॉस्पिटल्स ढूंढने हैं, तो ये नियर बाय सर्विस लोकेशन बेस्ड सर्विस है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मार्केटिंग में बताया। दीज आर द सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द यूज़र, डेवलप बाय द डेवलपर्स। तो इस तरह से लोकेशन एंड सर्च सर्विस भी अवेलेबल है। इसके लिए हम इसको एक और बोल सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कैन टर्म्ड एज एल कॉमर्स। एल कॉमर्स का मतलब होता है लोकेशन कॉमर्स। इसका ये काम कैसे करता है, दैट इज़ वेरी गुड सिंपल थिंग टू इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स। आप समझ लो कि आपका मोबाइल में जीपीएस है। जीपीएस का मतलब क्या होता है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आपकी पोजीशन कहाँ पे है ग्लोबली, वो जीपीएस के थ्रू उसको ट्रैक किया जाता है। नाउ यूज़र लोकेशन को कहीं भी ट्रैकिंग करना हो, जैसे इसका एग्जांपल दूँ, इसके कंपनीज़ हैं, इसको बनाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि इतना वेरी इजी, इट्स वर्किंग थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो जोग्राफिकल लोकेशन मोबाइल डिवाइस का लोकेट करना इतना आसान नहीं होता है कि सिग्नल्स भेजना करना, राइट, उसके लिए सॉफ्टवेयर अप्लाई करना, तो ये सैटेलाइट के थ्रू काम होता है। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, बट वंस इट इज़ क्रिएटेड इट कैन बी यूज फॉर अ वेरी बेटर पर्पस, राइट। यहाँ पे किसी को ट्रैक करना हो, राइट, किसी को लोकेट करना हो, किसी से अपनी लोकेशन शेयर करनी हो। अभी एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों ने उबेर, ओला वगैरह की सर्विस यूज़ की होगी, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये लोग एल कॉमर्स सर्विस यूज़ करते हैं। आपको देखा रहा होगा कि वेस्ट में अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, वहाँ अगर आप मैप में देखेंगे तो कार का वहाँ पे एक सिंपल ट्रैकिंग डिवाइस है, राइट। उस कार के अंदर एक मोबाइल डिवाइस होता है, उसको ट्रैक किया जाता है और उस ट्रैक करके उसको आप ऐप में देख सकते हो और गूगल मैप पे वो चीज़ आपको दिखाती है।
आगे इसमें ही देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ये टेक्नोलॉजी काम करती है विद द हेल्प ऑफ 3 सैटेलाइट्स। जीपीएस जो है राइट, वो 3 सैटेलाइट्स के थ्रू काम करता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड डिटरमाइनिंग अ मोबाइल डिवाइस position. It is a worldwide satellite tracking system where the GPS signals are generated by a group of satellites in the orbit around the earth. तो ये अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट मिलके काम करते हैं। टू लोकेट अ पॉइंट अ मोबाइल डिवाइस विल यूटिलाइज 3 सैटेलाइट टू क्रिएट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये साइंस वाले जो बच्चे होंगे इसको ज़्यादा, साइंस और मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे इसको आसानी से समझ सकते हैं, राइट, दैट हाउ इट वर्क्स, राइट। अब इसका एक छोटा सा यहाँ पे एक इमेज भी दिखा सकता हूँ। देखिए, ये अगर देखेंगे तो ये समझ लो 3 सैटेलाइट्स हैं, ग्रीन डॉट्स देख रहे हो, तो ये 3 सैटेलाइट्स हैं और ये आपका डिवाइस है। तो 3 सैटेलाइट यहाँ से इनकी रेंज बताइए, ये रेंज राउंड सर्कल देख रहे हो, ये सैटेलाइट का रेंज है। दीज आर द 3 सैटेलाइट्स एंड दिस इज़ द डिवाइस। हेयर द डिवाइस, रेड कलर डिवाइस यू कैन सी, यहाँ पे ये डिवाइस है। अब ये इसकी रेंज में कहाँ पे है, ये इसकी रेंज में कहाँ पे है, ये इसकी रेंज में कहाँ पे है, ये इंटरसेक्ट करके, इसके इंटरसेक्शन के बाद में यहाँ इसके लोकेशन, एल्टीट्यूड या लॉन्गिट्यूड जो भी होते हैं, राइट, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरे ग्लोबल पोजीशनिंग उसमें पूरा का पूरा डिफाइन किया हुआ है। उस हिसाब से ये आपको सिग्नल ट्रैक करके बताता है और ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि विद इन 500 मीटर के अंदर में वो डिवाइस होता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम, 500 मीटर जैसे कहा गया है। अभी तो एग्जैक्टली 2-5 मीटर का भी फ़र्क नहीं रहता है। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो गई है तो ये बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन बताता है। पहले 500 मीटर का रेंज होता था कि भाई अब दिखाया है यहाँ, लेकिन उस वहाँ से डिवाइस थोड़ा हो सकता है 500 मीटर तक दूर हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये एकदम पिन पॉइंट लोकेशन बताता है। इस प्रोसेस को ये लोग कहते हैं ट्रायंगुलेशन, राइट। अगर जीपीएस सिग्नल पुअर है या ब्लॉक है, राइट, अगर मोबाइल डिवाइस में सिग्नल नहीं जा रहा है, सेल टावर से नहीं है, हॉटस्पॉट है या वाईफाई हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है, राइट, तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, राइट, ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। लेकिन अभी राइट नाउ, ये पुराना बताया, राइट नाउ देखेंगे तो जीपीएस अभी बिना उसके भी इंटरनेट सर्विस के भी काम करता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उसके बाद पता होगा। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें और क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका यूज़ कहाँ होता है, ये देखेंगे। तो यहाँ इन्होंने मैप का एग्जांपल दिखाया है। डेफिनेटली मैप के थ्रू यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा मैप दिया हुआ है। ये पूरा सैटेलाइट व्यू है, सैटेलाइट से कैसे दिखता है उसका, वहाँ से किसी लोकेशन को पहुँचना। अगर आप देखें यहाँ आपका जीपीएस दिखा रहा है करंट लोकेशन, आप कहाँ हो, वो अपने आप को भी आप कभी भी चेक करना चाहो तो मैप में आप अभी चालू करके देख सकते हो। गूगल मैप ऑन करो, अपना लोकेशन आप देखो, आपको नेविगेशन के थ्रू दिखाएगा। आपने नेविगेशन सर्विस भी यूज़ की होगी, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है तो यहाँ जीपीएस का रोल काम आता है। इसके लिए इसको एल कॉमर्स का यहाँ पे काम है। और ये भी देखेंगे तो ये एक और दिखाया है एग्जांपल, ये व्यू अलग है, राइट, ये व्यू अलग है। सो नेक्स्ट क्या चीज़ है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से लोकेशन कॉमर्स में इतनी सर्विसेज हैं। अब ये जो चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या हैं, इसके बाद एक बार रिव्यू दे लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या सर्विसेज इसमें ऑफर होती हैं। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरी सर्विस, डायनामिक येलो पेजेस, ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन यूजर्स अबाउट द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, पार्किंग फैसिलिटी, ट्रैफिक अपडेट जो मैंने कहा कि वो है। उसके बाद में ट्रैकिंग सर्विसेज, ट्रैकिंग ऑफ एसेट, लोकेटिंग फ्रेंड्स इन जोग्राफिकल लोकेशन, ट्रैकिंग स्टोलन कार्स, ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, ये सब चीज़ें सर्विसेज होती हैं, राइट। जैसे कि किसी, अगर आप देखें एक सिंपल सा एग्जांपल समझें कि अगर हमने कार में अपना जीपीएस लगा के रखा है तो मेरी कार एग्जैक्टली कहाँ खड़ी है मैं पिन पॉइंट लोकेशन रख सकता हूँ, तो वो चीज़ है। कई बार कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चों के साथ में कुछ उनको ऐसा डिवाइस दे देते हैं, उनमें जीपीएस ऑन करा देते हैं कि उनका बच्चा कहाँ है वो वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। एमरजेंसी सर्विसेज में क्या है, मेडिकल एम्बुलेंस वगैरह हो, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो, रोड साइड असिस्टेंस हो, पुलिस फायर रिस्पॉन्स हो, इस तरह की सर्विस भी मोबाइल से हो सकती हैं एग्जैक्टली। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, टारगेटेड एड्स, प्रमोशनल मैसेजेस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, राइट इन स्टोर, बिल्कुल ये सारी सर्विसेज हम एम कॉमर्स में कर सकते हैं। मैपिंग, क्रिएटिंग मैप्स ऑफ स्पेसिफिक जोग्राफी लोकेशन, अभी तो आपको पता ही होगा मैप, बिल्कुल मैप गूगल मैप ने अब अच्छा खासा पूरा का पूरा एक डेवलप कर लिया है जिसमें कहाँ पे कोई लोकेशन है हम उसको आसानी से लोकेट कर सकते हैं। नेविगेशन, प्लॉटिंग रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना है तो एल कॉमर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सिक्योरिटी इश्यूज एंड ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के ये मैं आपको फिर से जैसे अगले पार्ट के वीडियो में बताऊंगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको कोई क्वेरी या इन्फॉर्मेशन हो, कोई हो क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। देन